इससे पहले जो हम टॉपिक कर रहे थे ना, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड एज एन एक्सटर्नल एंटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल थी और डाइपोल को उस फील्ड में रखा हुआ था। अब हम ये देख रहे हैं कि डाइपोल की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। समझ आया? तो अब हम वो देखने वाले हैं। इससे पहले क्या था? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अंकुर, जो स्विच ऑन है ना, उसके जस्ट लेफ्ट वाला भी ऑन कर दे। हाँ, क्या बात। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं। सुनना बात बहुत ध्यान से। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? इट इज अ सिस्टम वेयर यू हैव वेयर यू हैव टू चार्जेस इक्वल बट ऑपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, तो डायग्राम बना लीजिए। थोड़ी सी ना ये वाली जगह छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे बनाना टॉपिक का नाम लिखने के बाद। ये एक चार्ज हो गया आपका -Q, और एक दूसरा चार्ज हो गया आपका +Q, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ले लेते हैं हम 2a। और बिल्कुल जो ये वाला पॉइंट है, ये डाइपोल का हमने सेंटर ले लिया। ठीक है। अब ना इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे ना डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो तरीके से निकालेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। वैसे तो हर जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारा जो जिसमें इंटरेस्ट है ना, वो है एक एक्सियल फील्ड में और एक इक्वेटोरियल फील्ड। एक्सियल फील्ड मतलब फील्ड अलोंग द एक्सिस। एक्सिस ऑफ द डाइपोल कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से होती हुई निकलती है। मतलब एक्सिस ऑफ डाइपोल इज नथिंग बट दिस लाइन। बनाओ सब लोग, थोड़ी साफ सुथरी सीधी सीधी बनाना, मेरी जैसी बेकार सी मत बनाना। बना लाला यार। तो वो बनाई है तूने, तो डैश लाइन सॉलिड लाइन बनाई है, और दोनों तरफ एक्सटेंड कर यार। ऐसे तो मत कर। मर्जी का मालिक है बंदा। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पे लिख दो एक्सियल फील्ड। तो यू हैव टू कंसिडर अ पॉइंट जो कि एक्सिस पे लाई करेगा। तो वो पॉइंट कहीं मैं यहां ले लेता हूं, मान लो येलो कलर में मार्क कर रहा हूं उस पॉइंट को। लेट्स से दिस इज द पॉइंट पी, जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना पॉइंट पी पे, वो दो चार्जेस की वजह से आएगी। हर जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जब होती है ना, तो किसी होस्ट की वजह से होती है कि टेस्ट की वजह से होती है? होस्ट। टेस्ट तो एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन करता है निरुद्ध? होस्ट। यहां कितने होस्ट दिख रहे हैं तेरे को? एक। हाँ जी, सबको एक होस्ट दिख रहा है? दो दिख रहे हैं मेरे को? बताओ उसको कौन से दो हैं। अनिरुद्ध, पॉइंट पी पे जो सिग्नल्स आएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मान ले, ऐसे समझ ले। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आएंगे वो एक -Q की वजह से आएगा, और एक तो Q की वजह से भी तो आएगा। एक -Q और एक +Q। कितने होस्ट हुए यहाँ पे? दो। यू हैव टू टेक वन होस्ट एट अ टाइम। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ए, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बी। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो था ये तो ओ था ही। अगर ये ओ है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ए। और ये डिस्टेंस भी कितना हुआ? ए। याद है बताया था कि फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए हम 2a ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, एकांकी रेफरेंस पॉइंट क्या है यहाँ पे? ओ। जितने भी डिस्टेंसेस में मार्क करूंगा वो कहां से करूंगा? ओ से। हर्षिका समझ में आया? कहाँ लॉस्ट हो भाई? सीधे बैठो। तो मैं डिस्टेंसेस मार्क करूंगा ओ से, तो ओ से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं ले लेता हूं एक्स, या फिर आर ले लेते हैं, क्योंकि आर हम हर जगह यूज करे जा रहे हैं। बनाओ इसको भी, डायग्राम पूरा करो। अनिरुद्ध, डायग्राम पूरा कर भाई।
हो गया? तो अब एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पॉइंट पी पे। तो पहले जरा लिख लो इसकी थ्योरी साथ साथ, डायग्राम के नीचे लिखो। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया भाई? भाई क्यों गर्मी, मर जाएंगे भाई, क्या कर, इतनी गर्मी तो नहीं है भाई, एक मैं ही हूँ क्या जिसको गर्मी नहीं लग रही? चला ले भाई फिर, मेजोरिटी बना ली तुम लोगों ने, बताओ क्या। कुछ कह रहा था ना कि मार खाएगा साले। फिर ये भी चला दो, कूलर भी लगवा दो, एसी के साथ कूलर पंखे सब ऑन कर देते हैं, एक पंखा भी लेके बैठ जाओ तो तुम्हारे पास ऐसे में, तो वो फैन स्पीड बढ़ा दे यार। ये वाला तो मत चलाओ, मैं यही डेड हो जाऊंगा भाई। चलो लिखो, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल with charges minus q and q, with charges minus q and q separated by a distance, separated by a distance 2a। ठीक है, let there be, let there be a point capital P, a point capital P where the electric field, where the electric field is to be determined। भाई यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ के गोले पड़ रहे हैं इस जगह पे यार, मैं अपनी क्लासरूम में पूरा वॉक नहीं कर सकता। is to be determined, full stop। The field at this point, एक काम करो, वो लिखो लेट देयर बी एन एक्सियल पॉइंट। सॉरी महेश, तेरे नोट्स खराब हो गए। लेट देयर बी अ पॉइंट किया था ना, पॉइंट पी, उसको कर दो लेट देयर बी एन एक्सियल पॉइंट पी। भाई लड़कियां गुस्से से देख रही हैं, लड़कों को कतई कोई फर्क ना पड़ रहा। हाँ भाई, अब रुक जा यार, एन एक्सियल पॉइंट पी कर दो, ठीक है। आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद, द फील्ड एट पी कैन बी गिवन एज, एट दिस पॉइंट, वो लिख ले यार। भाई इस तो छोटी छोटी बातों को पकड़ के रोता बहुत है, पता नहीं तूने एक साल कैसे निकाल दिया। The field at this point can be given as, moving on, moving on, moving on, can be given as E is equal to, ऐसे लिख देना, E वेक्टर, या अभी E P लिख दो, E P वेक्टर इक्वल टू फील्ड ड्यू टू A प्लस फील्ड ड्यू टू B, यही होगा, ठीक है। अब ईपी वेक्टर कितना मिलेगा मेरे को यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ट्रिप्ट, ए पे जो चार्ज रखा है वो किस टाइप का चार्ज है? आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ साइज, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज जैसे ही आया, आप लोग क्या लगाने के लिए एलिजिबल हो गए? कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ से पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? के क्यू बाय, अब डिस्टेंस कितना लोगे ए से? ए प्लस आर। देखो, तुम्हें पी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज। अब इस चार्ज से पी तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है?
ए प्लस आर, भाई आर तो यहां से यहां तक आ रही है और ये कितना हुआ ए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ ए प्लस आर या आर प्लस ए, जो तुम्हारा मन करे। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अंकुर नारवाल साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है? बहुत बढ़िया, लड़के के लिए तालियां बजा दो, वन हैंड क्लैप्स मिलेंगे आज इसको। अबे इतने दिन से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज मैटर करती है उसकी। ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उनकी डायरेक्शन अवे होती है कि टुवर्ड्स होती है? टुवर्ड्स होती है। क्यों? माइनस क्यू होस्ट चार्ज है, एक मिनट, माइनस क्यू होस्ट चार्ज है। तो माइनस क्यू जो की जो फील्ड होगी वो टुवर्ड्स चार्ज होगी ना। तो मतलब फील्ड लाइंस ना हर जगह से ऐसे टुवर्ड्स क्यू आ रही होंगी। तो पी पॉइंट से होती हुई इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, लेफ्ट राइट अप डाउन क्या आ रही है? तो पी से होती हुई माइनस होगी, लेफ्ट आ रही है ना क्योंकि। तो कौन सी डायरेक्शन में हुई है, ए पी कैप या बी ए कैप? बी ए बी है। कैप, तो यहाँ पे बी ए कैप लिख दीजिए। उससे अंश पता है क्या हुआ कि तुमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी लिख दिया और डायरेक्शन भी बता दी। तो वेक्टर जस्टिफाई हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया? अब ऐसे ही, हाँ जी महेश जी बोलिए क्या कह रहे थे? पी पे फील्ड है। पी पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा होता ना भाई तब बोलता कुछ। ई फॉर फोर्स कब से होने लग गया? ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ईपी। अच्छा, नोट्स में मैंने क्या लिखवाया है? ईपी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ठीक है। और ई ए और ईबी को मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए और ड्यू टू बी। नहीं लिखवाया है तो उसको मेंशन कर ले, ठीक है। या फिर इसको ये भी लिख सकता है ऐसे, ई पी को, ई ए को लिख सकते हैं ई पी ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी। बट ए और बी रहेंगे होस्ट चार्जेस। समझा? अब जब तुम निकालोगे ईपीबी वेक्टर तो वो कितना आएगा, अगेन के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा राघव तुम्हारे लिए? अब ये होस्ट चार्ज है और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन तो यही है, मैं एक बताऊं? मिनट, आर माइनस ए। तो ये हुआ आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अंश डायरेक्शन बोलो क्या होगी और क्यों होगी? डायरेक्शन अवे होगी। अवे फ्रॉम द चार्ज बी। तो पी पॉइंट से होते हुए डायरेक्शन कहाँ जाएगी, लेफ्ट या राइट? राइट। राइट। तो बी से होते हुए अवे जाओ, मतलब बी से अवे जाओ, पी से होते हुए निकलोगे तो कहाँ जाओगे, टुवर्ड्स राइट। मतलब कौन सा कैप लगेगा यहाँ पे अनिरुद्ध, ए बी कैप या बी ए कैप? राइट वाले में ए बी कैप। समझ आया? अब आप क्या करोगे, ईपी वेक्टर विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? ए क्यू। तो के क्यू, और अच्छा बाय में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। और ये बी ए कैप और ए बी कैप का क्या करें? माइनस करके उल्टा कर देते हैं एक को। याद है डाइपोल मोमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती थी वो किससे किसकी तरफ होती थी, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव? नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती थी। मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम ए टू बी। तो मतलब मैं ए बी कैप को रखता हूं, बी ए कैप को चेंज कर देता हूं। तो आई कैन राइट इट एज माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा, ए बी कैप। मैंने यहाँ पे क्या किया है ट्रिप, मैंने बी ए कैप को की जगह लिख दिया माइनस ए बी कैप, और माइनस के साइन को मैं यहाँ ले गया। कहाँ? वो तो वही रहेगा ना, नीचे तो आर प्लस ए था ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। प्लस के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये तो ए बी कैप रहेगा। बाद में मैं इसको डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। अब लेते हैं कॉमन। तो ईपी वेक्टर कितना बनेगा मेरे पास, माइन एक तो के क्यू कॉमन ले लिया हमने, नीचे क्या बना, अंदर क्या बना, वन बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और माइनस में प्लस वन बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, और एक बाहर आ गया क्या, ए बी कैप। लेना जरा एलसीएम कितना बनेगा,
लो एलसीएम करो, निपटाओ इसे। हाँ जी, डायरेक्शन वाला बताएं। देख, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तेरे को नेट। एक ए की वजह से आएगी, एक बी की वजह से आएगी। ए जो है एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा टुवर्ड्स होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब तेरे को क्योंकि पी पे निकालनी है तो तेरे को वो फील्ड लाइन देखनी है जो पी से होती हुई ए की तरफ जा रही है। पी एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है जहां कभी टेस्ट चार्ज हो सकता है, फिलहाल नहीं। वो तो पॉजिटिव ही रहता है, वो तो फील्ड लाइन बनाने के लिए होता है। बट नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा टुवर्ड्स इटसेल्फ होती है। तो जब नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस ऐसे 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 सारी ए की तरफ जा रही होंगी, तो जो पी से होती हुई जाएगी ए की तरफ, वो किस डायरेक्शन में जाएगी? टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब बी टू ए, तो इसलिए बी ए कैप लिखा। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस होती है टू अवे, तो अवे सारी जाएंगी हर डायरेक्शन में। जो पी से होती हुई निकलेगी वो टुवर्ड्स राइट जा रही होगी, इसलिए ए बी कैप। समझ आया? हाँ जी, कितना बना है यहाँ पे? न्यूमरेटर में 4 आ रहे हैं। न्यूमरेटर में आ रहा है 4 RA। ओके, तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए कितना बनेगा? आर स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए माइनस ए स्क्वायर। स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे का भी स्क्वायर। इसको समझ में नहीं आया ये वाली बात? आगे सबको, क्योंकि आर प्लस ए का भी स्क्वायर है और आर माइनस ए का भी स्क्वायर है, तो आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए होता है अंकुर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और होल स्क्वायर था इसलिए बाहर ये वाला 2 और लगाया। ठीक है, ऊपर क्या बनेगा? नेगेटिव ऑफ आर माइनस ए का होल स्क्वायर, पॉजिटिव ऑफ आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ए बी कैप। तो ईपी वेक्टर कितना बनता है? के क्यू इंटू, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले वाला ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब नेगेटिव ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ए बी कैप। और नीचे क्या बना रहेगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पार्ट 2। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? ठीक है जी। तो ये बनेगा ईपी वेक्टर इक्वल टू के क्यू एज इट इज। अब ये पहले वाला जब खुलेगा ये माइनस आर स्क्वायर होगा, ठीक है, और वो इस वाले आर स्क्वायर से कट जाएगा। इसी तरीके से ए स्क्वायर भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास? एक तो माइनस माइनस प्लस 2AR, और ऊपर भी एक प्लस 2AR साथ में। तो क्या बनेगा? 4AR ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कैप क्या बनेगा? ए बी कैप। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? पक्का समझ में आ रहा है? ओके, अब ये तो आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी को आप और क्या लिख सकते हो? Q इंटू 4A में से अगर मैं 2A बाहर निकाल दूं, Q इंटू 2A बना दूं, तो वो क्या बन जाएगा? डाइपोल। बहुत पी। बढ़िया, डायपोल मोमेंट वेक्टर बन जाएगा। तो आई कैन राइट इट एज K इंटू क्यू इंटू 2A इंटू 2R। 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, तो Q इंटू 2A मैंने यहां से निकाल लिया, K मैंने एज इट इज ये लिख दिया। बचा क्या? क्योंकि यहाँ 4 में से 2 बाहर निकाल चुके, तो 2 बचा और एक R बचा। समझ में आया? अपॉन में क्या आएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पार होल पार्ट 2, ए बी कैप। ठीक है, क्यू इंटू 2A कितना था? क्यू इंटू 2A मतलब आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस, डायपोल मोमेंट वेक्टर बन गया। तो दिस बिकम्स P। तो ई पी वेक्टर इक्वल टू के इंटू पी इंटू, मैं यहाँ पे 2KPR कर देता हूं, ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर 2। हाँ जी बेटा, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ अ डाइपोल, डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है? ये ए बी कैप जो है ये कौन सी डायरेक्शन थी? डाइपोल की। डाइपोल की डायरेक्शन थी।
कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ रहा है? तो महेश, मैं इसको पी कैप भी बोल सकता हूँ अगर मेरा मन करे तो, क्योंकि ए बी कैप कुछ भी नहीं है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ही तो है। कोई इशू किसी को? पहले बताओ, यहां तक कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं कोई रिपीटेशन कर दूं, कोई मैथमेटिकल पार्ट? नहीं? ठीक है। अब सपोज करो कि मैं बहुत लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस, कोई ऐसा टर्म है यहाँ पे जो नेग्लेक्ट हो सके? हाँ जी? के निग्लेक्ट कर देगा ब्रो? के जो है वो तो कांस्टेंट है, ए निग्लेक्ट करेगा क्यों? क्योंकि वो ये आर माइनस ए माइनस स्क्वायर कर, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर मैं बहुत लार्ज डिस्टेंसेस ले रहा हूं ना, मतलब मैं डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल एक्सिस के सेंटर से एक्सियल पॉइंट पी को बहुत ही दूर शिफ्ट कर दूं, तो उसका डिस्टेंस आर जो होगा ना वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके आगे ए का कोई महत्व नहीं रहेगा। ए कंसिडरेबल ही नहीं है। जब ए कंसिडरेबल ही नहीं होगा, तो उसमें से आप ए को जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब खाली ए होता तो आप उसको फिर भी अप्रोक्सीमेटली जीरो कह सकते हो, हालांकि बोल नहीं रहे हम यहाँ। जैसे इट्स लाइक कि 1 करोड़ रुपए में से 10 रुपए कम हो तो भागोगे क्या पीछे? तो भाई 10 रुपए रह गए, भागेगा? ये 50 रुपए की रैपिडो बुक करेगा 10 रुपए के लिए? सीरियसली भाई, नहीं चढ़ेगा ये कदम। ठीक है, तो 10 रुपए की वैसे वैल्यू है, लेकिन 1 करोड़ के आगे नेग्लिजिबल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आर बहुत बड़ा है। पाजी इधर, पाजी आर बहुत बड़ा है, ए बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के ही बराबर हो गया, ए की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या बोल सकते हैं? एट लार्ज डिस्टेंस r is very greater than a, तो ep vector is approximately equal to 2kpr over r स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आया? और ए बी कैप तो चल ही रहा था, तो ep वेक्टर कितना बनता है? 2kpr ओवर r की पावर 4, r से पावर 4 कट के बन गया 3, तो ep वेक्टर इक्वल टू 2kp बाय आर क्यूब। ठीक है, और डायरेक्शन क्या रहेगी? ए बी कैप। क्या कह रहे हो तृप्त? हाँ, ये तो अभी खाली एक्सियल फील्ड है, अभी तो इक्वेटोरियल फील्ड आएगी। ये इतना बड़ा वैसे है नहीं, मतलब यहां से शुरू होके यहीं पे तो खत्म हो रहा है। तो ऊपर करूँ? ये कोई डेरिवेशन है मतलब, पूछ लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो है, और कौन सी है? Okay. अब ए बी कैप मैंने क्या बताया था? डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर ही है, तो इसको मैं पी कैप बोल सकता हूं। तो अब देखो लास्ट वाले में अगर मैं यहाँ पे पी कैप लिख दूं, याद है पी कैप क्या होता था? पी वेक्टर ओवर मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर, जिसको हम खाली पी भी लिख देते हैं, है ना? तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि P इंटू पी कैप जो होगा वो क्या बनेगा? पी वेक्टर बनेगा। ये देख रहे हो, दिख रहा है P इंटू पी कैप? तो क्या मैं इस पूरे को हटा के पी वेक्टर नहीं बोल सकता? तो यहां से क्या मिलता है मुझे कि ई पी वेक्टर इज इक्वल टू 2k बाय आर क्यूब इंटू पी वेक्टर। तो ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट वेरी फार अवे। और वेरी फार नहीं करना, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखना है, तो यहाँ पे भी आप चेंज करके क्या लिख सकते हो? पी कैप लिख सकते हो। और पी इंटू पी कैप कितना बनेगा? पी वेक्टर। सो आपको क्या मिलेगा? 2kr इंटू पी वेक्टर ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा ईपी वेक्टर।
तो ये आएगा आपके पास फाइनाइट डिस्टेंस के लिए, और ये आएगा इनफाइनाइट या लार्ज डिस्टेंस कर देते हैं इसको, ये हो गया शॉर्ट डिस्टेंस। ये दोनों आने जरूरी हैं। कुछ पूछना है किसी को? इतना बोर हो गए तुम टॉपिक से? वॉकिंग आउट, भाग रही है। चलो भाई, कुछ पूछना है किसी को अभी?